मशरक़ वस्ता में लगी इसराइली जंग ईरान तक पहुँच गई। इसराइल के सुबह सवेरे ईरान पर फ़िज़ाई हमले, मुतादिद फौजी कमांडर्स और 6 जोहरी साइंसदान शहीद। ईरानी मीडिया की तस्दीक। कहा, इसराइल हमले में पासदाराना इनकलाब के मेजर जनरल हुसैन सलामी, चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मोहम्मद बाकरी, मेजर जनरल गुलाम और उनका बेटा शहीद हो गए। बच्चे और ख़वातीन भी शहीद। ईरान की जानिब से इसराइली फ़िज़ाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब। इसराइल पर 100 से ज़ायद ड्रोन से हमला कर दिया। ईरानी मीडिया की तस्दीक। हबीबुल्लाह सैयारी आर्जी तौर पर ईरानी मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर तैनात। ईरान के जवाबी हमलों पर इसराइल में हलचल। नेतन्याहू का शहरियों को बम शेल्टर्स के करीब रहने का मशवरा। उर्दन ने फ़िज़ाई हदूद आर्जी तौर पर बंद कर दी। इसराइल सख्त सजा का इंतजार करे। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह ख़ामनेई ने खबरदार कर दिया। कहते हैं, इसराइल के हाथ खून से रंगे हुए हैं। इसराइल ने अपने लिए तल्ख और तकलीफ दे किस्मत का इंतखाब किया, सजा ज़रूर मिलेगी। तर्जुमान इसराइली फ़ौज का भी रद्द-ए-अमल। आइंदा चंद घंटे मुश्किल करार। इसराइल ने मुल्क भर में हंगामी हालत का ऐलान कर दिया। इसराइल का अहम हामी अमेरिका इसराइल की मुहिम जोई के नताइज का जिम्मेदार होगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। कहा, बैनुल-अक़वामी कानून के तहत इसराइल को जवाब देना ईरान का हक है। ईरान की वज़ारत ख़ारजा का बैनुल-अक़वामी बरादरी से इसराइली हमले की मज़म्मत का मुतालबा। कहा, इसराइली हमला आलमी सलामती को शदीद ख़तरे से दो चार करता है। ईरान की जवाबी कार्रवाई। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू नामालूम मकाम पर रवाना। इसराइली मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के सरकारी तैयारे विंग ऑफ ज़ियोन ने बेन गोरियन एयरपोर्ट से उड़ान भरी। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे की मंजिल मकसूद का इल्म नहीं है। ईरानी जवाबी हमलों के नतीजे में इसराइली दरअल-हुकूमत में हलचल, अफरा-तफरी का समा। अमेरिका ने खुद को इसराइली हमलों से इस्तिस्ना करार दे दिया। ईरान पर हमले का फैसला आज़ादाना था, अमेरिका का कोई किरदार नहीं। इसराइल ने भी वजाहत कर दी। कहा, ईरान पर हमलों में 200 से ज़्यादा लड़ाका तैयारों ने हिस्सा लिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की भी ईरान को तनबीह। कहा, ईरान न्यूक्लियर बम नहीं बना सकता। उम्मीद करते हैं कि ईरान के साथ दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाएंगे। ईरान पर इसराइल के ताबड़तोड़ हमले। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने खामोशी तोड़ दी इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा, अमेरिका ईरान मुज़ाकरात के मौका पर ईरान पर हमला बायस तशवीश है। सऊदी अरब का भी ईरान पर इसराइली हमलों पर इज़हार तशवीश। कहा, ईरान पर हमला उसकी खुद मुख्तारी, सलामती और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान की इसराइल की जानिब से ईरान पर हमले की शदीद मजम्मत। कहा, इसराइली फौजी कार्रवाइयाँ ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी है। ये हमले अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर्ड और बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरहियन खिलाफ वर्जी है। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म केयर स्टारमर का भी इज़हार तशवीश। कहा, तमाम फ़रीक़ैन को फौरी कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान इतवार को होने वाले मुज़ाकरात का दौर बाज़ाब्ता तौर पर मनसूख। इसराइली मीडिया का दावा। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के सालिस ओमान ने इसराइली हमलों को लापरवाही करार दे दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात और कतर की भी ईरान पर इसराइली हमले की सख्त मजम्मत। इंडोनेशियन वज़ारत दिफा का भी रद्द-ए-अमल। ईरान पर इसराइली हमलों की भी मजम्मत। ट्रंप ने फिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान मसला कश्मीर पर सालसी की पेशकश कर दी। अमरीकी सदर कहते हैं, जोहरी जंग तजारत से रुकवाई को ये नहीं कर सकता। दोनों ममालिक के हुक्मरान अजीम मेरी बात समझ गए। मैंने कहा था हम तिजारत नहीं करेंगे, तो दोनों ने जंग रोक दी। अब हम इनसे तिजारती मुआहदों पर बात कर रहे हैं। पाकिस्तान अमन का ख्वाह। यूरोप GSP+ जारी रखे और भारतीय जारहियत रोके। बिलावल भुट्टो की बेल्जियम की वज़ारत ख़ारजा के हुकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, UN में दहशत गर्दी से मुतालिक कमेटियों की जिम्मेदारी पाकिस्तान को देना बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तानी वफ़द की बेल्जियम फॉरेन अफेयर कमेटी की वाइस चेयर और दीगर से अहम मुलाकातें। दो तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल।
अहमदाबाद तैयारा हादसा, रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल, एक ब्लैक बॉक्स मिल चुका, दूसरे की तलाश जारी, हादसे की तहकीकात शुरू कर दी गई। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर परवाजें बहाल कर दी गई। भारतीय वजारत हवाबाजी का कहना है फ्लाइट सेफ्टी के जवाबित का ख्याल रखा जा रहा है। एयर इंडिया के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने हादसे को अलमनाक साहनिया करार दे दिया। सिंध का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। बजट का मीज़ानिया मुमकिना तौर पर 3,400 अरब से ज़ायद होगा। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 20% इजाफे, मजदूर की कम अज़ कम उजरत में 5,000 रुपये इजाफे की तजवीज़ है। अरकान सिंध असम्बली की तनख्वाह में भी इजाफा मुतवक्का। बजट में 481 नई स्कीमें शामिल की जाएंगी। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत अब हमारी पॉलिसी का हिस्सा नहीं है। अमेरिका ने आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का हदफ तर्क कर दिया। इसराइल में तैनात अमेरिकी सफ़ीर माइक हकावी कहते हैं ख़िता अरब में कहीं भी फ़लस्तीनी रियासत का असर नौ क़याम मुमकिन है। पीसीबी का कौमी सिलेक्शन कमेटी बरकरार रखने का ऐलान। डाटा एनालिस्ट का सिलेक्शन के मामले में वोट नहीं होगा। सिलेक्शन कमेटी में डाटा एनालिस्ट तब्दील। डाटा एनालिस्ट हसन चीमा की जगह उस्मान हाशमी शामिल। सिलेक्शन कमेटी हेड कोच और कप्तान के साथ मुशावरत की पाबंद होगी। पीसीबी का अफगानिस्तान के साथ सीरीज को सह अफ्रीकी सीरीज में तब्दील करने पर गौर। एसीबी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के दरमियान बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। राय के मुताबिक मुत्तहिदा अरब इमारात को तीसरी टीम और मेज़बान के तौर पर शामिल किए जाने का इम्कान। टेक्नोलॉजी की दुनिया में अहम पेशरफ्त। एआई टेक्नोलॉजी की दौड़ में चीन अमेरिका के करीब पहुंच गया। चीन अब एआई में हमसे सालों पीछे नहीं रहा। डेविड सोक्स का खिताब। कहा हो सकता है चीन 3 से 6 माह में इस मुकाबले की दौड़ को खत्म कर दे। और मेटा की सुपर इंटेलिजेंस मंसूबे की तैयारी। सरबराह मेटा मसनूई ज़ियारत के मुहक्किकीन की एक आला टीम इकट्ठी कर रहे हैं ताकि सुपर इंटेलिजेंस रिसर्च लैब बनाई जा सके। कहा मेटा ने स्केल एआई के बानी अलेक्जेंडर विंग की खिदमात भी हासिल कर ली हैं।